डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को दिया था। कुछ स्टूडेंट ने उस पेपर को सॉल्व करके मेरे पास सेंड भी किया है। तो आज मैं उसमें उस पेपर के आंसर्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आगे आप इसको कंटिन्यू देखिए। सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, A few statements describing certain features of reproduction are given below. First है gametic fusion takes place, transfer of genetic materials takes place, reduction division takes place, progeny have some resemblance with parents. इसमें आपको करना ये है कि इस फोर्थ ऑप्शन, इन चारों जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल क्या करना है आपको, जो ट्रू है, क्या है, ट्रू है फॉर बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे क्या करना है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। हम क्लोन टर्म ऑफ स्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है उसके लिए क्यों यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला जो ऑप्शन है, ऑफ स्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। सेकेंड है, डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफ स्प्रिंग। थर्ड है, ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स। और फोर्थ है, डीएनए ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बर्डिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर। अमीबा और ईस्ट क्या है, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। सो आंसर क्या सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। द मेल गैमीट्स ऑफ राइस प्लांट have 12 chromosome have 12 chromosome in their nucleus. The chromosome number in female gamete, zygote and the cells of a seedling will be। इसमें ध्यान देने वाली बात है, मेल गैमीट में कितने क्रोमोसोम है, 12 हैं। तो एक बात कन्फर्म है कि उतना ही क्रोमोसोम किस में होगा, वो होगा आपके फीमेल गैमीट में। और उसका 2 टाइम किस में हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा वो जाइगोट में आपका हो जाएगा। ठीक, 2 टाइम किस में हो जाएगा, जाइगोट में होगा। और सीडलिंग भी कैसा होगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 टाइम। सो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। बोला जा रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाले ऑफस्प्रिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा वेरिएशन शो करता है। इसका आंसर क्या होगा, पहला फर्स्ट ऑप्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस। सेकेंड है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड है, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। और फोर्थ है, गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। अगला ऑप्शन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग्स द फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए करेक्ट। इसमें अगर आंसर देखेंगे तो डायसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल्स, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि डायसियस एनिमल्स और प्लांट्स कोई भी हो सकता है। इसलिए ए एंड बी दोनों ऑप्शन गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। कोई भी नेचुरल डेथ
नो नेचुरल डेथ की यहाँ पे बात हो रही है। वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो ये भी सही हो सकता है। सेकेंड है दे रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, दे आर माइक्रोस्कोपिक, एंड डी है पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्प्रिंग। इसके चारों आंसर सही है, बट जो बेस्ट आंसर क्या होगा? इसका बेस्ट आंसर होगा आपका बी। इसका बी क्या होगा? बेस्ट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट? यहाँ पे ध्यान देना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है। आपको अगर क्लियर होगा तो 3 इवेंट्स मिलता है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा कैसा होगा? दूसरा हमारा होता है फर्टिलाइजेशन होगा, और तीसरा क्या होगा? वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। हम सबको पता है कि अगर प्री फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे उसमें होगा गैमीटोजेनेसिस होगा, और क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, राइट? ये होगा। और फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न, जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इसमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा हमको? वो हो जाएगा आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस तरीके से एमसीक्यू आपका हो गया क्लियर।